हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। टारगेट 90 प्लस है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ये बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट आपका पैसेज है और ये पैसेज मॉडल पेपर में था, इसीलिए मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूं। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना, और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। हर एक सब्जेक्ट की मैं आप लोगों को तैयारी कराने वाला हूं बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो आओ हम लोग इस पहले पैसेज को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग स्टैंजा को भी सॉल्व करेंगे, और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सारे को सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर आओ सबसे पहले हम लोग पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पैसेज के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आपको हिंदी मीन्स आना चाहिए, यानी कि इसका जो सारांश है वो आना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसका हिंदी मीन्स नहीं जानोगे तो आप इसका आंसर उतना अच्छे से नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लेंचो, ठीक है, यहां से आप पढ़ो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, ठीक है, एंड सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका हिंदी मीन्स भी आपको निकालना है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, ठीक है, एंड गॉड वुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नोर वुड ही डिनाइड एंड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा हिंदी मीन्स भी समझा दूंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इमीडिएटली एंड लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू ask for paper and ink. On the published writing table he started to write, and with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to take, ठीक है, he had to make to express his ideas। तो इसको सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, कोई भी गलती नहीं करना है। अब देखो यहां से अब आप लोगों को इसका हिंदी मीन्स थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां जैसे लिखा हुआ है कुछ चीजें, जैसे यहां लिखा हुआ है स्लाइटेस्ट, तो इसका मीन्स क्या होता है थोड़ा आप लोग इसका मीन्स समझ लो, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा भी, इतना आपको समझना है, थोड़ा सा भी। एंड सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है, और तो वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है। कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, विश्वास, जैसे किसी पर कॉन्फिडेंस हो कि ये टॉप करेगा, ठीक है। और देख लो काउंटेड, यहां लिखा है काउंटेड, काउंटेड मतलब होता है गिनना, ठीक है। एंड यहां एक चीज लिखा हुआ है डिनाइड, ठीक है, डिनाइड यहां कहीं लिखा ये, ठीक है, इसका मतलब होता है मना करना। क्या होता है, मना करना। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो यहां लिखा हुआ है लैंचो शुड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, यानी कि लैंचो ने भगवान के लिए पत्र लिखा और उसको पैसे भी मिले, कुछ पीसेज मिले, लेकिन उनको थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लैंचो थोड़ा सा भी मतलब उस धनराज को देखकर आश्चर्य प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखो सच वाज ही इज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री, यानी कि उनको क्या था, ऐसा उसका विश्वास था कि उन्होंने मतलब भगवान के लिए पत्र लिखा है तो उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो उनको कॉन्फिडेंस था भगवान पर, लैंचो को कॉन्फिडेंस था, ठीक है, गॉड पर, भगवान जो गॉड है, गॉड पर इनको कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमें पैसे मिलेंगे। बट लेकिन ही बिकम एंग्री, ठीक है, ही बिकम एंग्री। लेकिन अब हुआ क्या कि देखो वो मतलब क्रोधित हो गया, यानी कि गिना, पहले पैसे को गिना तो वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उन्होंने पैसों को गिना तब वो क्या हुए, क्रोधित हो गए। एंड गॉड वुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। अब यहां कहने का क्या अर्थ है कि जो ईश्वर है यानी कि गॉड है, गलती नहीं कर सकते, ठीक है, गलती नहीं कर सकते, मिस्टेक। अगर मैंने 100 पीसेस लिखे थे तो 100 पीसेस देंगे, ठीक है, लेकिन 70 ही पीसेस इनको मिला था, ठीक है, तो फिर वो क्रोधित हो गया जब उनको गिना पैसे को। एंड देखो नोर वुड ही हैव डिनाइड एंड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब यहां कहने का क्या अर्थ है कि ना ही वह लैंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकते हैं, मतलब जो लैंचो ने प्रार्थना किया था उसको भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। लैंचो ने जो रिक्वेस्टेड किया था, प्रार्थना किया था, उसको भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर हुआ क्या, इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएटली क्या हुआ, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत। लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी कि लैंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया, ठीक है। देखो यहां लिखा विंडो तक गया, आस्क यानी कि मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, ठीक है, वेंट मतलब जाना। अब देखो फिर क्या है,
ऑन द पब्लिश राइटिंग टेबल जो था, एंड ही स्टार्टेड टू राइट। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक लेखन कार्य की मेज, यहाँ जो लिखने वाले जैसे जिस मेज पर लिखा जाता था वहां गए और वहां क्या किया कि मेज पर और अपनी मतलब तैयारियों को चढ़ा करके जो कि विचारों को अभिव्यक्त किया, यानी कि लेखन कार्य किया। ठीक है, यानी कि लिखना शुरू किया। एंड ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच, यहां लिखा हुआ है लिंकिंग ऑफ हिज ब्रोकास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। लेंचो ने अपने विचारों को मतलब अपनी विचारों को क्या क्या मतलब अभिव्यक्त करने का प्रयास किया और उसने लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, अपने आइडियाज को लिखना प्रारंभ किया। तो यहां इसका अर्थ थोड़ा सा आपको समझ में आया। अब आप देखो, अब देखो इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क का आएगा। ठीक है, 2-2 मार्क का ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और ये आपके लिए पैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, व्हाई वाज लैंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, यानी कि जो मनी था, पैसे थे, उसको देखकर लैंचो सरप्राइज्ड क्यों नहीं हुआ, आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ। अगर आपने भगवान को पत्र लिखा है और आपको पैसे भी मिल जाएं तो आपको आश्चर्यचकित जरूर होगा। ठीक है, लेकिन लैंचो को नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? ठीक है, लैंचो ने गॉड के लिए पत्र लिखा, फिर उन्होंने मतलब पैसे भी पाए, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुए लैंचो। और दूसरा क्वेश्चन है मतलब हु वुड नॉट डिनाई हिज लैंचोज रिक्वेस्ट, यानी कि वो कौन था जो लैंचो की प्रार्थना को अस्वीकार या मना नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहां आपको इसका आंसर, सारा जो आंसर है इसी पैसेज में छुपा हुआ है, इसी पैसेज में आपका आंसर है। लेकिन अब आप लोग नहीं जानते हो कैसे। देखो यहां ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो ये देखो, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। ठीक है, क्योंकि सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी कि उन्हें क्या था, भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस था या फिर गॉड के ऊपर कॉन्फिडेंस था। अब यहां देखो सीधा लिखा हुआ है कि लैंचोज फैथ इन गॉड, यानी कि लैंचो को जो था ना भगवान के ऊपर विश्वास था, गॉड के ऊपर विश्वास था। सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा उन्हें विश्वास था। डैट की, अब देखो मैं यहीं से पूरा लिख देता हूं, ही लगाकर फिर ये सारे उतार दूंगा। वाज नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द गॉड, इसीलिए वो मतलब उस पैसे को देखकर, ठीक है, सीइंग द मनी यानी कि उस पैसे को देखकर सरप्राइज नहीं हुए, क्योंकि उनको गॉड के ऊपर कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि मैंने लिखा है जो वो मुझे मिलेगा। ठीक है, तो यहां आपका ये पहले प्रश्न का आंसर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हु वुड नॉट डिनाइड हिज लैंचोज रिक्वेस्ट, यानी कि वो मतलब कौन है जो मतलब इनके रिक्वेस्ट को अस्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जान सकते हो, वो है गॉड, यानी कि गॉड भगवान वुड नॉट डिनाइड हिज रिक्वेस्ट, इनके मतलब रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। अगर ये दो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लोगे तो 2+2 4 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। तो थोड़ा आप ध्यान से करो, आप डेली 1 पैसेज जरूर सॉल्व करो। देखो अगर आप 1 पैसेज डेली सॉल्व करोगे ना तो फिर आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं भी पैसेज छोड़कर बोर्ड एग्जाम में नहीं आऊंगा और मैं भी पक्का इंग्लिश में 95% अचीव करूंगा। क्योंकि अगर आप एक पैसेज करते हो तो 30 दिन में 30 पैसेज, और ये कम से कम 5 चैप्टर का पैसेज हो जाएगा, 6 चैप्टर, और आपका पूरा खत्म हो जाएगा, चाहे आपका वो प्रोज हो और चाहे वो आपका पोएट्री हो। ठीक है, तो ये है आपका, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ो, ज्यादा मन लगाओ, कोशिश करो आप ज्यादा पढ़ने का। तो ये है हमारा पैसेज और ये है इसका रिलेटेड 2 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे स्टेंजा। अब ये देखो आपके सामने एक पोएट्री का स्टेंजा है और आप लोग ये बताओ ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो आपके पोएट हैं वो कौन है, इतना आपको जानना जरूरी है। तो अगर आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये पहले ही चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम है डेस्कटॉप स्नो। क्या है? डेस्कटॉप स्नो। नाम का आपको नाम याद रखना है चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको चैप्टर का नाम भी पूछ ले, डेस्कटॉप स्नो। और इसके पोएट कौन है ये तो आपको पता ही होगा, रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, अब वैसे मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, रॉबर्ट FROST है। ठीक है,
याद रखना, इतना आप याद रखना। ये चैप्टर का नाम जो इनके मतलब आपका पार्ट है उसका नाम है, और ये है इसके कवि, ठीक है, या फिर कह सकते हो पोएट। अब इसका भी हिंदी मीन्स पता होना चाहिए, क्योंकि आपको 4 मार्क अगर प्राप्त करना है, गेन करना है, तो इसका भी हिंदी मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग पढ़ा करो, इसका आप लोग सारांश निकाला करो, इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन करो, ठीक है, क्योंकि ये आपके जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर द डस्ट ऑफ स्नो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका पैसेज है ना, मतलब स्टेंजा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है एज गिवन माई हाइट ये चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड रीड। देखो जो लेखक था बहुत ज्यादा मूड ऑफ था, यानी कि वो बहुत ज्यादा उदास था। अब पूरे चैप्टर का आप समझ लो, वो बहुत ज्यादा उदास था। तो वो हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि जो कवि है का मन बहुत ज्यादा उदास था और एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था। धतूरा का वृक्ष, एक धतूरे का वृक्ष होता है जो कि अशुभ माना जाता है, उसके नीचे खड़ा था। फिर हुआ क्या कि जो कवि वृक्ष के नीचे खड़ा था अथवा वृक्ष से गुजर रहा था, अचानक वृक्ष पर बैठा एक कौवा वृक्ष पर बैठा हुआ था, जो मतलब वृक्ष के टहनियों को हिलाया और वृक्ष से बर्फ के अत्यंत छोटे कण कवि के ऊपर गिरे। जो बर्फ के कण छोटे छोटे उसके वृक्ष पर रहे थे, वो कवि के ऊपर गिरे। तो हुआ क्या कि यहां लिखा हुआ हैज गिवन माई हार्ट, यानी कि जो मेरा हृदय है, ये चेंज ऑफ मूड, मेरा जो मूड था, उदास मैं बैठा हुआ था, वो जब बर्फ का टुकड़ा हमारे ऊपर गिरा तो मेरा जो मूड था वो उदास से हटकर प्रसन्नता में परिवर्तित हो गया, ठीक है। मैं प्रसन्न हो गया और मेरा जो मन था वो उदास ना होकर प्रसन्नता में परिवर्तित हो गया, ठीक है। यही कह रहा एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड रीड, यानी कि अगर देखो जो कवि है, कवि का हुआ कि मतलब तारोताजा महसूस कर रहा था और जो ये घटना दिन का कुछ भाग बचा लेती। देखो वैसे तो अगर कभी बैठा रहता, उदास बैठा रहता, तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता ना, लेकिन जब कुछ दिन के कुछ भाग बचे हुए थे, ठीक है, तो फिर वो बर्फ का टुकड़ा गिरा, तो वो मतलब जो कौवे है या फिर वृक्ष से जो बर्फ का टुकड़ा गिरता है, वो इनके कुछ दिन के भाग को, पार्ट्स को बचा लेता है, बेकार होने से बचा लेता है। ये है इसका हिंदी मीन्स। और अगर आप बुक से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा आप टाइम दो, मतलब थोड़ा अपना चैप्टर पर फोकस करो, क्योंकि ये सारे आपके परसेंटेज को ज्यादा करेंगे। 4 मार्क आपको मिल जाएगा तुरंत। और अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, आप 3 मंथ कम से कम कोचिंग पढ़ोगे या फिर कहीं भी पढ़ोगे, तो फिर आपको 2 से 3 मंथ लग जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने में, और आपका 2 नंबर मिलता है। तो इसीलिए आप एक स्टेंजा डेली रूल बना लो कि हमें एक स्टेंजा सॉल्व करना है। फिर आप लोग देखो सारी चीजें आपका खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि हाउ वाज द पोएट फीलिंग अबाउट हिज डे, ठीक है। अब इसका आप लोग देखो, लिखा हुआ है कि जो हाउ वाज द पोएट फीलिंग अबाउट हिज डे, जो वो दिन था, उस दिन मतलब लेखक कैसा फील कर रहा था, ठीक है। तो अब आप लोग इसका आंसर तो जान ही गए होंगे, मैंने थोड़ा सा बता दिया। बहुत ज्यादा उदास था, जो लेखक था बहुत ज्यादा उदास था, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि द पोएट, जो मतलब पोएट है, ठीक है, द पोएट फेल्ट मतलब महसूस कर रहा था, सैड मतलब बहुत ज्यादा उदास, अबाउट हिज डे यानी कि इस दिन। बस इतना छोटा सा, देखो मैंने किया क्या है कि छोटा सा शब्द मैंने यूज किया हो, 2 नंबर मुझे मिल जाएगा। देखो ये केवल सैड और सारी चीजें वही लिख दिया है। द पोएट फील का जो फीलिंग है उसको फेल्ट यानी कि उसका सेकंड फॉर्म कर दिया, और सैड कर दिया है, और अबाउट यही लिख दिया है, हिज डे। तो थोड़ा सा अगर आप माइंड सही करके पढ़ोगे तो 2 मार्क आपको तुरंत मिल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आप दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ डज द पोएट मूड गेट चेंज्ड। अब देखो जो पोएट था उसका मूड कैसे चेंज हो गया, तो आपको पता है ना। यहां से मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बताता हूं, ताकि आप लोगों की हर एक चीज की तैयारी अच्छे से चले, हर एक सब्जेक्ट की। कोई सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करो, मैं आप लोगों को उसकी भी तैयारी कराऊंगा। द जो पोएट है, पोएट्स लिख सकते हो, ठीक है। मूड, जो मूड है उसका, मूड मतलब जो मतलब कहते नहीं कि मेरा मूड खराब है, गेट चेंज्ड। मैंने देखो अभी पूरा जो चीजें लिखी है वो पूरा क्वेश्चंस में से लिखा है, यहां से द पोएट्स मूड गेट चेंज्ड, ठीक है। अब यहां आपको लिखना है अपनी भाषा, आफ्टर।
आफ्टर ये क्रो यानी कि एक कौवा, आफ्टर ये क्रो एक कौवा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखो यही सब आपको समझना है। शूक डाउन यानी कि बैठ गया, शूक डाउन, ओके। अब क्या हुआ, ये हाँ, ये डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कुछ टुकड़े, ठीक है। फ्रॉम ये कहां से गिरता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जब बर्फ के कुछ टुकड़े लेखक के या कवि के ऊपर गिरता है तो उसका मूड क्या हो जाता है, ऑन हिम लिख दो, चेंज हो जाता है। बस थोड़ा सा आपको माइंड अपना मतलब सेट करके बैठो, फिर आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, यहां से अगर आप सही कर लोगे 2 मार्क मिल जाएगा। और ये सारे आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो इंग्लिश का सिलेबस चेंज है, इसलिए मैं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही बताता हूं कि आप लोग यार सारी चीजें की तैयारी करो, इंग्लिश की भी बेहतरीन तैयारी करो ताकि आपको कुछ ना छूटे। अब हम लोग आगे देखेंगे जो आपके क्वेश्चंस हैं। अब यहां से आप देखो इंग्लिश ग्रामर की थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसको थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान से समझना, ये सारी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से समझना है। देखो यहां पहला मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझना आता हूं। देखो लिखा हुआ है द टीचर सेड, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस टाइप का आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि जो आपका सार्वभौमिक सत्य है, ये सत्य है, ठीक है, कि जो मतलब ये आपका बिल्कुल सत्य है कि जो सूर्य है उसका राइज जो होता है ईस्ट में होता है, ठीक है। तो अब आपको यहां कोई चेंजेस नहीं करना है, जो सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यहां आपको क्या करना है, जैसा लिखा हुआ है द टीचर सैड, द टीचर सैड। अब यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, डैड। डैड लगाने के बाद अब आपको लिखना है द सन। अब देखो कोई चेंजेस नहीं करना, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दो, राइजेस इन द ईस्ट। बस इतना सा आपको करना है और इतना ज्यादा इजी है और आपको तुरंत नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है माई फादर सैड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो अब आप यहां क्या करोगे, यहां ये कोई मतलब सत्य नहीं है, ये आपको यहां सैड टू जो लिखा हुआ है यहां क्या लगाना है। देखो यहां जो है ना फादर यानी कि पिताजी क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। देखो आपको डांट भी नहीं रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, ये भी नहीं कर रहे हैं, वो केवल आपको सलाह दे रहे हैं। अगर आप उनकी सलाह मानोगे तो भी अच्छा है, नहीं मानोगे तो भाई आपके लिए खतरा है, ठीक है। बस तो यहां आपको लिखना है माई, ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, फादर और एडवाइस्ड, एडवाइस्ड सैड टू के स्थान पर, ये जो सैड टू है इसके स्थान पर एडवाइस्ड लगाना है, ठीक है। मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको डैट लगाना है, यहां भी डैट कर लो यार, दा नहीं डैट, डैट। फिर यहां देखो यू जो है मी से बदलेगा, यू किससे बदलेगा, मी से, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो यू से आई बन जाएगा। क्योंकि आपको चेंज प्रोनाउन चेंज करना पता होगा, नहीं पता हो तो वीडियो बन चुका है देख लेना। शुड नॉट, आई शुड नॉट वेस्ट। अब योर जो है, योर के स्थान पर क्या हो जाएगा, माई टाइम। ये बस आपका चेंज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तीसरा देखो, ही सैड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू हेल्प मी। ये कौन सा है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेस होता है। क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है। तो यहां आपको लिखना है ही आस्क्ड, फिर यहां लिखना है मी, फिर यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करो। अब यहां यू जो है वो मी से बदलेगा और यू बदल जाएगा आई में, ठीक है, क्योंकि इसका जो मी का सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, आई होता है, ठीक है।
आई और वुड लगेगा, विल को वुड में बदल दिया जाएगा, हेल्प हिम। देखो यहां जो है ना, ठीक है, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये आप याद रखना। अब हम लोग थोड़ा सा एक्टिव पैसिव भी देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पहला एक्टिव पैसिव एंड दूसरा एंड तीसरा, ये आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। देखो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा छोटा सा भी कंफ्यूजन नहीं है कि आपको ना समझ में आए, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखो लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल। देखो यहां आपका ऑब्जेक्ट है हिम, और आपको पता है एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, और ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहां हिम का जो सब्जेक्टिव केस होगा ही हो जाएगा। ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ए मतलब एक्टिव, वी मतलब वॉइस, और ये मैं चेंज कर रहा हूं पैसिव वॉइस में। तो यहां आप लोग लिखो ही, और देखो आपको समझना क्या है कि यहां इज लगेगा। क्या लगेगा? इज, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें इज का प्रयोग होता है, इज। और नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है। देखो हमेशा याद रखना कि इसमें थर्ड फॉर्म, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, ठीक है। एंड यहां देखो वेरी वेल, देखो यहां जो सब्जेक्ट लिखना है वो टू लगाकर लिखना है, टू मी। यहां केवल टू लगाना है क्योंकि नोन है, नो है, और यहां अभी आपको वाई लगाकर सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। अभी यहां टू लग गया क्योंकि यहां जो नो है इसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। तो यहां जो हिज ब्रदर है, ये हिज ब्रदर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, और इसको किस में चेंज किया जाएगा? सब्जेक्ट में, हिज ब्रदर। और ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इज के साथ आपका विंग हो जाएगा जब इसको हम लोग पैसिव में बदलेंगे। तो यहां आपका रहेगा इज एंड विंग, ठीक है, इज विंग। और यहां हेल्प का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म या हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाता है। अब आपको वाई लगाना है, और ही को आपको ऑब्जेक्ट में बदलना है, यानी कि हिम, बस। तो इस तरह से आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। यहां लिखा हुआ है प्लीज वॉक ऑन राइट, ठीक है। अब यहां अगर प्लीज शब्द का प्रयोग किया, यानी कि रिक्वेस्ट किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है। तो अगर प्लीज शब्द का प्रयोग किया जाए तो यू आर रिक्वेस्टेड लगा दिया करो, यू आर रिक्वेस्टेड या वी आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर आप टू लगाओ, और फिर ये जैसा लिखा हुआ है ना वैसा ही लिख दो, ठीक है। टू वॉक, ये बहुत ज्यादा इजी है, ऑन द राइट, बस। तो ये हो गया हमारा एक्टिव पैसिव, काफी इजी तरीका। अब हम लोग थोड़ा सा स्पेलिंग समझेंगे, जो आपका स्पेलिंग आता है 1 मार्क का। देखो यहां लिखा हुआ है एम, फिर यहां डैश लगा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है, फिर डैश, फिर सी, फिर डैश, फिर एन ई। तो थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाओ, आखिर क्या बन सकता है यहां। एम यानी कि ई, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन, CINE, मेडिसिन मतलब दवा। फिर यहां लिखो क्यू यू, फिर डैश लिखा हुआ है ST, फिर डैश ON। तो ये तो सारे स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि इसमें माहिर हैं। क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। तीसरा देखो यहां लिखा हुआ है V, फिर डैश, फिर L, फिर डैश W। तो ये लिखा हुआ है VELOW, व्लो, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है। यहां बताओ INTE, फिर यहां डैश है, LIG, फिर डैश NT। यहां क्या हो जाएगा? इंटेली, समझ गए बच्चे, जेंट, इंटेलिजेंट, ओके। यहां देखो 5वां नंबर, यहां लिखा हुआ J, फिर यहां डैश STI, फिर डैश CE। तो यहां हो जाएगा जस्टिस। तो ये हो गया हमारा 5 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स, ठीक है। और आई होप कि आपकी समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर देना। देखो आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने वाला हूं, अभी तो मतलब शुरुआत किया गया है, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश में, क्योंकि अगर आपको हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, आप लोग सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देख लो, मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, सामाजिक विज्ञान एंड विज्ञान सारे का, तो आप लोग जरूर उस मॉडल पेपर को देखना, ठीक है। तो यहां से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।